सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार शहजाद इकबाल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपकी क्या राय है शहजाद इकबाल साहब, ये ख़त फिर यही समझा जाए कि कुछ और नहीं, बस आईनी जिम्मेदारी पूरी की है सदर मुमलिकत ने? जी बहुत शुक्रिया। पिछले 2-3 रोज से ये स्पेकुलेट किया जा रहा था कि सदर पाकिस्तान जो है वो डेट दे सकते हैं, फिर एक डिनाइल भी आया है कि नहीं वो डेट देने नहीं जा रहे हैं। जो केयरटेकर लॉ मिनिस्टर है उनसे भी उनकी 2 मरतबा मुलाकात हुई। आज भी तफसील से उन्होंने अपने खत में जिक्र किया है कि उनकी उससे पहले लॉ मिनिस्टर से पहले इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को भी उन्होंने खत लिखा था। मेरे ख्याल से जो सदर पाकिस्तान का खत है वो कोई आम खत नहीं है, वो अपनी एक आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए आर्टिकल 48(5) के तहत डेट का ऐलान कर रहे हैं। और बड़ा क्लियरली उन्होंने लिखा है कि इलेक्शन शुड बी हेल्ड ऑन दी 89th डे, जो कि बनता है 6 नवंबर। तो मेरे ख्याल से इसके बाद तो कोई अभाम नहीं रह जाता। उनकी एक आईनी जिम्मेदारी है, वो पूरी कर रहे हैं। और इस दौरान जितनी भी ये डिबेट होती रही है, चाहे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ हो, केयरटेकर गवर्नमेंट का मौक़िफ़ हो, नून लीग का, JUIF का, ये तमाम जमातें इस मौक़िफ़ के साथ हैं कि इलेक्शन एक्ट में क्योंकि तरमीम कर दी गई है, लिहाजा अब डेट देने का इख्तियार सदर पाकिस्तान के पास नहीं है। देखिए, 2 बातें बड़ी सिंपल हैं। जब 2 सूबाई हुकूमतों में इलेक्शन होने थे तो उस वक्त भी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को बताया। शहजाद, आप क्या ऐड ऑन करेंगे? और साथ ही ये जो कंफ्यूजन है अब आम इंतखाबात की तारीख के मामले पर, आपको लगता है तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा होना होगा, मुशावरत होनी चाहिए? जी बिल्कुल, जो आज खत लिखा है उसके आखिरी पैराग्राफ में ये मेंशन किया है उन्होंने कि अगर पूरे मुल्क में एक दिन में इंतखाबात होने हैं तो उसके लिए जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं उनको राब्ता करना पड़ेगा इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान से, और एक दिन में इंतखाबात हो इस पर इत्तेफाक क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जो सदर की जिम्मेदारी है वो कौमी असेंबली में इंतखाबात की डेट देने की है। बाकी सूबों में ऑब्वियसली गवर्नर्स की जो है ये जिम्मेदारी होगी। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं ग्राउंड पे उसको देखते हुए तो ये नहीं लगता कि आइन की पासदारी होगी और आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होंगे, क्योंकि इस वक्त देखें जो इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी है बहरहाल वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की है। जब 2 सूबों में इलेक्शन का टाइम था तो उस वक्त भी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने मुख्तलिफ तौजीह दी उसकी, कभी कहा हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही, कभी कहा फंड नहीं मिल रहे। तो आपने देखा कि उस वक्त भी 2 सूबों में इलेक्शन नहीं हो सके। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी अगर निगरान हुकूमतें और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ये फैसला कर लें कि हमने इंतखाबात नहीं करवाने और हमें अपने टाइम के मुताबिक इंतखाबात करवाने, तो मेरे ख्याल से इस पे कोई और कुछ कर नहीं सकता। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, है ये प्योरली आईनी मामला, लेकिन क्योंकि इस पे पॉलिटिकल डिवाइड है वहां पे भी एक सियासी डिबेट बन जाएगी। अब देखते हैं फाइज ईसा साहब, जिनके लिए बहुत बड़ा एक टेस्ट होगा आते साथ ही कि वो इस पर क्या फैसला देते हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो हालात है आप देख रहे हैं कि हाई कोर्ट का फैसला हो उस पर भी अमल दरामद नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी अमल दरामद नहीं होता। तो मेरे ख्याल से अगर कोई डेट फाइज ईसा साहब दे भी दें और ये फैसला कर लें कि हाँ सदर पाकिस्तान ने तारीख देनी है, इलेक्शन 90 दिन के अंदर भी होने हैं, तब भी हालात ग्राउंड पे देखते हुए ऐसा लगता है कि वो फैसला भी उस फैसले को भी उस पर अमल दरामद नहीं होगा इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की जानिब से। और शहजाद साहब, आप क्या समझते हैं? इससे पहले मीर साहब और अंसार अब्बासी साहब ये बात कर रहे हैं कि सदर के इस खत को उनकी एक आईनी जिम्मेदारी और एक सजेशन के तौर पर लिया जाए। अब इलेक्शन कमीशन से भी उन्होंने चूंकि जवाब मांगा है इस खत का, तो क्या मुतवक्के तौर पर जवाब हो सकता है इलेक्शन कमीशन का? देखिए, जहां तक मेरी राय है, एक बड़ी सिंपल सी डिबेट है कि क्या आइन ये कहता है 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए? बिल्कुल आइन ये कहता है। क्या आइन ये कहता है कि डेट सदर पाकिस्तान ने दी है अगर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे वो असेंबली डिसॉल्व करते हैं? बिल्कुल आइन ये कहता है। अब हम इसमें अगर ये बात कर रहे हैं कि नहीं, सदर पाकिस्तान ने जो खत लिखा है उसमें उन्होंने एक स्पेस छोड़ दी है, उन्होंने कोई वाज़ेह राय नहीं ली, मेरी नजर में मैं इस बात से इख्तिलाफ करता हूँ। मेरे ख्याल से सदर ने खत लिख दिया है, डेट उन्होंने दे दी है, कौमी असेंबली की डेट देने की जिम्मेदारी उनकी है। जो उन्होंने गाइडेंस सीख करने की बात की है वो ये है कि एक दिन में अगर इलेक्शन कराने हो, यानी कि चारों सूबाई असेंबली में और कौमी असेंबली में, तो उससे उस पर जो है प्रोविंशियल गवर्नर जो है वो फिर अपनी गाइडेंस देंगे जुडिशरी से। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि इसमें कोई अभाम की बात है। ये बड़ा क्लियर डिवाइड है पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान और केयरटेकर जो गवर्नमेंट है वो भी उनके साथ खड़ी हुई है और उनकी ख्वाहिश ये है कि इलेक्शन वक्त पे ना हो। 2 सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन थे, उस वक्त भी यही राय थी, आज भी इनकी राय ये है कि इलेक्शन जनवरी फरवरी में होंगे। आपने देखा कि पहले हुकूमत जो थी शहबाज शरीफ साहब की, उसने वाजे किया था कि हम पुरानी मर्दमशुमारी पे ही इलेक्शन करवाएंगे, और वाजे तौर पे ये उनकी पोजीशन थी कि अगर सेंसस मुकम्मल भी हो गए तो हम उसको नोटिफाई नहीं करेंगे। फिर सडनली नोटिफाई उन्होंने किया
सीसीआई में जाके और ये फैसला किया कि अब डिलिमिटेशन होगी। उनसे ये पूछना चाहिए कि आपकी पोजीशन जो तब्दील हुई है अचानक से, उसकी वजह क्या है, क्यों ये एक आफ्टर थॉट आया कि नहीं पहले आप पुरानी मरदमशुमारी पे जाना चाह रहे थे, अब नई मरदमशुमारी पे जाना चाह रहे हैं, और फिर क्यों आपने इलेक्शन एक्ट में एक तरमीम करके ये कोशिश की कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तारीख देगा। मुझे तो लगता है कि हुकूमत ने, उस वक्त की हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने ये फैसला कर लिया था कि इलेक्शन हमने वक्त पे नहीं करवाने, इसलिए आखिरी मोमेंट पे सीसीआई का इजलास बुला के उन्होंने डिलिमिटेशन अप्रूव किया। लेकिन देखें, सारा ये बहस इस वक्त हो रही है, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। 5 साल बाद एक ऐसा इलेक्शन कमीशन हो सकता है जो कि नून लीग की मर्जी का ना हो, उनके मुखालिफ हो, और फिर नून लीग का सदर भी हो, नून लीग डेट देना चाह रही हो, लेकिन पता चला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस वक्त मना कर दे कि नहीं, डेट देने का इख्तियार हमारा है। ये सियासी पार्टीज को ही सोचना चाहिए, एक वक्त मुकर्रर है उस पर इलेक्शन करें और जो आइन है उसको इम्प्लीमेंट करें। सिंपल सी बात है, अब इसको उलझाने की बात है। अब इसमें क्या मंतक है नून लीग की, क्या वो चाहते हैं कि पीटीआई का वोट बैंक कम हो, या वो ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ आए, जल्द से जुलूस करें, अपनी पॉपुलैरिटी गेन करें, फिर इलेक्शन करवाएं? ये तो उसका जवाब बेहतर दे सकेंगे, बट क्लियरली उन्होंने अपनी पॉलिसी पे यू टर्न लिया। वो पुरानी सेंसस के जरिए इलेक्शन करवाना चाह रहे थे, वक्त पे कराना चाह रहे थे, अचानक से उन्होंने नोटिफाई किया सेंसस को और फिर ये फैसला कर दिया कि इलेक्शन अब डिले होते हैं तो हो जाए। मतलब इलेक्शन कमीशन ने जो फरवरी की बात की या डिलिमिटेशन की डेट दी, उससे पहले नून लीग के रहनुमा आके कह चुके थे कि फरवरी में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पहले उस वक्त के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज बता चुके थे कि इलेक्शन फरवरी में होंगे, यानी कि इन सबको पता था कि जो फैसले इन्होंने किए उसके क्या असरात होंगे।